हेलो क्लास 9th, हाउ आर यू? आई होप कि आपने एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट कर ली होगी। और एक्सरसाइज 2.4 के लास्ट सम की यदि हम बात करें तो वहां क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन करने हैं, ठीक है ना। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइज करने का यही एक तरीका है कि सबसे पहले आप उसमें वन फैक्टर निकालें और फिर जब वन फैक्टर निकल आए तब उसका डिवाइड करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, फिर उसके आपको फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो उसकी बार बार प्रैक्टिस करिए जिससे कि वो क्वेश्चन इजी हो जाए, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.5। तो एक्सरसाइज 2.5 शुरू करने से पहले हम यहाँ कुछ आइडेंटिटीज डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली एक्सरसाइज 2.5 पूरी फैक्टराइजेशन है और इसमें आइडेंटिटीज यूज होनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिटी की बात करते हैं। x प्लस ए एक्स प्लस बी मीन्स फर्स्ट टर्म सेम है लेकिन सेकेंड टर्म इसका अलग अलग है। तब क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ओके, हाँ कभी कभी क्या होगा, यहाँ माइनस का हो सकता है या यहाँ माइनस का हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर उनके साइन वैसे ही रखेंगे, ठीक है। यदि ए माइनस का है तो माइनस का ही रखोगे, बी है तो बी माइनस का रखोगे, ओके। यहाँ भी लेकिन ये साइन प्लस के ही रहेंगे। सेकंड हम आइडेंटिटी बात करते हैं जो ऑलरेडी आप लोग जानते हो, ठीक है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ओके। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, पहले वाले का स्क्वायर फिर दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस 2 का मल्टीप्लाई दोनों से, ओके। आइडेंटिटी को रटने के अलावा आपको समझने की बहुत जरूरत है, तभी, नहीं तो आइडेंटिटीज रट के आप भूल जाओगे। x माइनस वाई का होल स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। यहाँ ये भी आपको याद रखना है कि ये प्लस का 2xy या माइनस का ये बीच में भी आ सकता है, ठीक है ना। फोर्थ आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इट विल बी एक्स प्लस वाई सॉरी इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड एक्स माइनस वाई इन सेकेंड ब्रैकेट, ओके। अब हम बात करेंगे फिफ्थ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यहाँ 3 टर्म है 1 2 3, ओके। तो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ओके, प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ओके। हाँ देखिए इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं सिक्स्थ आइडेंटिटी एंड ये ले लेते हैं हम x प्लस वाई का होल क्यूब, ओके। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एंड ब्रैकेट में x प्लस वाई। या तो इस आइडेंटिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर क्या करें 3xy का अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। आपको जिस कंडीशन में ये अप्लाई करनी हो आप अप्लाई कर सकते हैं, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं सेवंथ एंड इट इज x माइनस वाई का होल क्यूब, ओके। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एंड ब्रैकेट में x माइनस वाई। इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, ओके।
अब हम बात करेंगे एट्थ आइडेंटिटी। ओके, एंड एट्थ आइडेंटिटी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, आपको ये याद रखना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस वाले जो आइडेंटिटी है वहां यहां माइनस होता है। यदि हम बात करें नेक्स्ट आइडेंटिटी मीन्स एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो ये एक्स माइनस वाई इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड इन सेकेंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट जो आइडेंटिटी है, ओके, जो बहुत यूज होनी है, ओके, और दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 XYZ। तो ये आइडेंटिटी इस तरीके से बनेगी इन फर्स्ट ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, एंड इन सेकेंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, यहां पर एक और आइडेंटिटी बन जाती है इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। ओके, यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो, हम ये लिखें इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो आप देखोगे इस पूरे की जगह पे ये हम 0 रख दें तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई इसके साथ होगा पूरे के साथ, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इट मीन्स एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3XYZ उधर पहुंच जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स क्यूब देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3XYZ। ओके, ये इस तरीके से आइडेंटिटी बन गई। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका बहुत यूज होना है। तो ये सारी आइडेंटिटीज आपको लर्न करनी है, समझनी है। चलिए अब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं। ओके, तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है x प्लस 4 x प्लस 10। ओके, तो आप यहां पे देखोगे x प्लस ए एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगेगी। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मीन्स 4 प्लस 10, ओके, इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 10। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। ओके, इस तरीके से हम आइडेंटिटी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि जैसा हमने पहले सीखा है प्रीवियस क्लासेस में, x का मल्टीप्लाई दोनों से कर दिया, 4 का मल्टीप्लाई दोनों से कर दिया, तो भी यही आंसर आएगा। ओके, चलिए इसमें एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। ओके, और फोर्थ पार्ट है y स्क्वायर प्लस 3/2 और y स्क्वायर माइनस 3/2। ओके, तो आप देखोगे कि दोनों सेम हैं ये दोनों ब्रैकेट में, लेकिन सिर्फ साइन का डिफरेंस है। तो a प्लस बी ए माइनस वाली आइडेंटिटी हम लगा देंगे, तो a स्क्वायर, यहाँ पर a क्या है हमारा y स्क्वायर, तो y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ये क्या हुआ, y की पावर 4 माइनस 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, इस तरीके से। ओके, तो ये यहाँ पे दूसरी आइडेंटिटी यूज हुई है। ओके, चलिए एक और इसी का एक पार्ट हम माइनस वाला कर लेते हैं, जिससे कि आपके कंफ्यूजन थोड़ा दूर हो जाए। ओके, जैसे थर्ड पार्ट है,
3x प्लस 4 और 3x माइनस 5। तो आप यहां पे देखोगे कि a प्लस बी ए एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। तब हम क्या करेंगे कि 3x का होल स्क्वायर, एक्चुअली आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी मीन्स प्लस 4 प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 4 माइनस 5 इंटू एक्स होता है, तो एक्स की जगह पे आपको 3x रखना है, तो यहाँ पे इंटू 3x प्लस ए बी दोनों का मल्टीप्लाई होना है, तो 4 इंटू माइनस 5। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये 3 3 जा 9x स्क्वायर, यहाँ 5 में से 4 गए तो 1 बचेगा, माइनस का 1, माइनस 1 का मल्टीप्लाई 3x के साथ होगा, तो माइनस 3x, और इधर 5 4 जा 20। ओके, दिस इज द आंसर। ओके, तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करें तो 2 का फर्स्ट पार्ट है, आइडेंटिटी सारी वही यूज होनी है, 103 इंटू 107। तो इसको पहले हमें उन आइडेंटिटीज में चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 100 प्लस 3 एंड 100 प्लस 7। अब x प्लस ए एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी हम लगा देंगे, तो यहाँ 100 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 7। आइडेंटिटी लर्न करने के साथ उसे अप्लाई करना भी आपको आना चाहिए, तो वो प्रैक्टिस से आएगा। 100 का स्क्वायर करेंगे तो 4 0 आ जाएंगे, प्लस 3 7 10 इंटू 100 1000 प्लस 21। ओके, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 0 1 1। ओके, तो 11,021। ओके, इस तरीके से। तो इसी तरीके से आप ये वाला भी कर सकते हो, सेकंड वाला 95 इंटू 96। तो इसे हम कैसे लिख लेंगे, 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4। तो यहां पर 100 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में माइनस 5 माइनस 4 इंटू 100 प्लस माइनस 5 और माइनस 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 जीरोज हो जाएंगे, माइनस 9 इंटू 100 माइनस 900, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, तो ये प्लस 20। अब देखेंगे हम कि यहाँ ये दोनों प्लस के हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 10020 माइनस 900। इसमें से आप माइनस कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है ना, तो क्लियरली आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ओके, तो इसका जो थर्ड पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क में है। ओके, 104 इंटू 96। ठीक है, तो होमवर्क में कर सकते हो, आप लोग ट्राई करना, आइडेंटिटी लर्न करना और बार बार इनकी प्रैक्टिस करना। क्लास 9th का मैथ्स है, तो थोड़ा सा 8th क्लास से आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन अब आपको इसकी आदत डालनी पड़ेगी। ओके, तो नेक्स्ट सम्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।